कभी कभार डर भी लगता था कि यार वो बड़े स्कॉलर लोग हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मतलब जो भी हाँ। बात करते हैं एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, हर चीज में एक मीनिंग होता है, सिग्निफिकेंस होता है बेसिकली। आप अपने आप को छोटा मत दिखाइए, आप अपने आप को बड़ा बनाइए, यानी भाई एक्सक्यूज मत लो। जस्ट टेक आउट ऑफ वे आउट ऑफ इट। जो रिलेटिव या फ्रेंड मुझसे बात नहीं करते थे बेसिकली, या मुझे भाव नहीं देते थे। सीरियसली सीरियसली भाव नहीं देते थे, मुझे क्रिकेट मैच नहीं खिलाते थे बेसिकली स्कूल की हाँ। टीम के अंदर, या मोहल्ले में क्रिकेट नहीं खिलाते थे मुझे बेसिकली, कि ये तेरे को आता नहीं खेलना, छोड़ दे। जब मैं हाँ। सीए बना तो वो वही मेरे पास आते थे, सर मेरी आईटीएल भर दो। आई मस्ट से अगेन, द पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। हम जब भी कोई काम करते हैं ना सर, हम सबसे पहले पूछते हैं क्या मिलेगा, क्या हम्म। रेम्यूनरेशन क्या है इसकी। अच्छा हम ये चीज करेंगे क्या मिलेगा। 3 साल की बेटी को घर पे छोड़कर एंड चीजें बहुत मैनेज करी आपने, सो अप्रिशिएटिंग इट इज। बट सर एंड में जब रिजल्ट आया तो सर धक धक आई हुई। क्या वो वैसी धक धक थी जब सीए का रिजल्ट आया था। सब व्हाट्सअप मेरे फोन में डाउनलोड है, मैं एक दिन में कितनी व्हाट्सअप देखता हूँ, तो इट इज अराउंड मोर देन 1000 टाइम बेसिकली। मेरा फेसबुक होगा तो अगर एक दिन में कितनी बार देखता हूँ, मेरे पास अगर इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, एक दिन में कितनी बार देखता हूँ। लेकिन जो मेरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, अगर मैं उसको हफ्ते में एक बार देख लूँ एटलीस्ट पूरा खोल के, कि क्या उसमें अनाउंसमेंट आई है, क्या क्या चीजें उसके अंदर आई है, वो अपने अपने आप सेल्फ सफिशिएंट है। अगर मैं हफ्ते में एक बार, या जो मेरे इंस्टीट्यूट की ऐप है मैं उसको डाउनलोड कर लूँ, या जो इंस्टीट्यूट साइट है उसको हफ्ते में एक बार गो थ्रू कर लूँ अच्छे से, कि क्या चल रहा है, क्या नया आया, क्या कुछ कंपटीशन हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो उससे क्या होगा, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ईच वन ऑफ देम जो कि आजकल हमारे पॉडकास्ट बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड आज मेरे साथ है नन अदर देन सी ए संगम अग्रवाल सर। एंड यस, इनके लिए मैं बोलना चाहूंगी एक लाइन, दैट इज बियॉन्ड जस्ट द डेजिग्नेशन। जी हाँ, अ मैन हु इज एन ऑथर, हु इज अ स्पीकर into the politics, that means at the NIRC committee as well. And yes, जितना मैं उनको जानती हूँ वो दिल से उतने ही अच्छे हैं जितने वो अपने प्रोफेशन में। सो आई वेलकम यू संगम सर ऑन माय प्लेटफॉर्म। Thank you so much, Sonali ji. Thank you so much. I सर am also very happy to come here and will discuss my thought over the further proceeding of this postcard, basically. यस यस, Thank you. सर की प्रोसीडिंग वर्ड से मालूम पड़ गया गाइस। सर प्रोफेशन में कितने इनटू हैं। देख रहे हो, पॉडकास्ट आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोसीडिंग्स वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि सर एक सीए के साथ साथ एक लॉयर भी है। दैट इज वाई सर के मुंह Yes. से आपको ऐसी भारी भारी शब्द देखने को मिलेंगे मिलेंगे। तो सर मैं सबसे पहले ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट किन के लिए है। सो गाइस मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है ना, ये पॉडकास्ट हर उस व्यक्ति के लिए है जो सीए कर चुका है, जो सीए कर रहा है और जो सीए करने वाला है। क्योंकि उसको मालूम पड़ेगा कि एक सीए जब कोई बनता है तो कितने स्ट्रगल से बनता है और बनने के बाद वो क्या क्या कर सकता है। सो वी हैव सीए संगम अग्रवाल सर, जिन्होंने मतलब सीए के अंदर स्ट्रगलिंग के साथ साथ जब वो सीए बने उसके बाद उन्होंने जो मुकाम हासिल करा है ना, उससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। आप घर बैठे जान पाएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं सीए इंडस्ट्री के अंदर आफ्टर बिकमिंग अ सीए। एंड हो सकता है कि आप भी कोई इसमें से एक्सप्लोर कर लें। राइट। चलिए गाइस, सबसे पहले संगम सर मैं आप पर एक सबसे पहला सवाल ही पूछने वाली हूँ कि सर जो मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी वो तो दिल्ली में ही हुई थी, राइट। बट क्या आप रियली दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर आपका नेटिव प्लेस कोई और है। सोनाल जी, मेरा बॉर्न और बॉटम सब दिल्ली का ही है बेसिकली। I took birth in Shadra, East Delhi area basically. So ओके। from last 38 years, I am in East Delhi only basically. ओके, सो Yeah. born and brought up फ्रॉम दिल्ली ओनली। तो यू आर अ टिपिकल दिल्ली बॉय। तो सर एक बात बताइए कि जो दिल्ली के, मैं तो सर दिल्ली के लोगों को इतना जानती हूँ तो समझती हूँ दिल्ली के लोग हैं थोड़े से क्रेजी होंगे, एडवेंचरस होंगे। सो हाउ कम यू आर इन्वॉल्व इन द सीए प्रोफेशन एंड सीए कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। इसकी भी एक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बेसिकली। सो आई एम लिविंग इन दिलशाद गार्डन इन माई स्टार्टिंग बेसिकली। तो आफ्टर बर्थ इन शादरा, माई फैमिली शिफ्टेड टू 1988 इन दिलशाद गार्डन। सो वी लिव इन दिलशाद गार्डन फ्रॉम 1988 टू 2019 बेसिकली। तो ओके। काफी लंबा लंबा पीरियड हम दिलशाद गार्डन में रहे। मोर देन टू डिकेट्स। Yeah, more than 2 decades. And there are two neighbors in Disha Garden. Those are chartered accountant basically. So ओके। जो मेरा बचपन रहा उनको देखते हुए, कि हाउ दे ड्रेस अप एंड हाउ दे डेली दे ड्रेस अप एंड गो ऑफिस, वन ऑफ देम डूइंग जॉब एंड वन ऑफ देम डूइंग प्रैक्टिस।
ओके। तो मैं दोनों को फ्लेवर मुझे मिलता था। जब भी वो शाम को आते थे तो आई ट्राई टू वेट देम कि चलो आज उनका पंकज, इनका नाम था पंकज गुप्ता जी, एक का था संजय शर्मा जी, कि ओके। शाम को आएंगे तो मैं उनको मिलूंगा, बात करूंगा, संडे को उनसे मिलने जाऊंगा। तो इस तरह से मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी उनसे बात करने की, मिलने की। कभी कभी डर भी लगता था कि यार वो बड़े स्कॉलर लोग हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मतलब जो भी हाँ। बात करते हैं एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, हर चीज में एक मीनिंग होता है, सिग्निफिकेंस होता है बेसिकली। तो क्या मैं अपने आप को इतना कैपेबल बना पाऊंगा बेसिकली। तो वहां से मुझे वो इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना चाहिए, बड़ा ही रिस्पेक्टेबल कोर्स है। और दूसरा, कहीं ना कहीं एक ये भी एंगल रहा कि जो बाकी और फील्ड थी वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वायबल नहीं थी मेरी फैमिली के लिए। गॉट द पॉइंट। तो ये दो मेन इश्यूज थे, वहां से इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, फैमिली कंडीशन को देखते हुए फिर इस कोर्स को चूज किया गया बेसिकली। सो LHS इक्वल टू RHS हो गया, जो आपने हाँ अगल जी। बगल में देखा, एंड जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंग जो कोर्स था वो बिल्कुल बेस्ट था आपके लिए। बेस्ट ग्रेट। ऑफ बेस्ट। सो सर एक बात मुझे बताइए, तो सीए जर्नी आपकी, आपने बताया अभी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, तो क्या आपके टाइम पर भी आपने क्लासेस वगैरह ली थी, या फिर आपने खुद से पढ़ाई करी अपने बलबूते पे आप सीए बने? कैसे था आपका सफर? थोड़ा सा मतलब सोनाली जी बड़ी स्ट्रगलिंग स्टोरी है मतलब। आई डोंट नो, जब कोई आदमी सक्सेसफुल हो जाता है उसकी स्टोरी ऑटोमेटिक स्ट्रगलिंग हो जाती है, या फिर जितने भी स्ट्रगलिंग होते हैं वो कहने सक्सेसफुल हो जाते हैं बेसिकली। तो मैं अपने आप को भी सक्सेसफुल नहीं मानता बेसिकली। अभी बहुत लंबी जर्नी है जो मुझे कंप्लीट करनी है। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ प्रोफेशन के अंदर। मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ कि जो मैं काम करता हूँ, जितना लिमिटेड काम करता हूँ, उसका सेटिस्फेक्शन है बेसिकली। कि जो कोड ऑफ एथिक्स मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझ पे अप्लीकेबल कर रहे हैं, मैं उसको जस्टिफाई कर पा रहा हूँ बेसिकली। तो वो उस बात की मुझे बहुत खुशी है। एंड सर और यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, कोड ऑफ एथिक्स जो आईसीए ने जो लिखे है ना सर, वो तो है ही, आप उनको तो इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं। हम्म, ऑडियंस में आपको बताना चाहती हूँ कि सर जो है ना, जो जिंदगी के कोड ऑफ एथिक्स है ना सर, उसको भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। हम्म, द वे संगम सर, he respects all the women, all the seniors, provide love to the juniors, that is commendable, and I must appreciate your हम्म। this behavior. थैंक यू, थैंक यू। Yes sir, please थैंक continue. या थैंक यू सोनाली। सो थोड़ी सी स्टार्टिंग में स्ट्रगल रही। आई आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड। Oh, तो मेरे 6 महीने बाद एग्जाम थे, और इन बिटवीन मेरे फादर के एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं एक सब कुछ आप समझ सकते हैं, जब एक फादर की डेथ होती है तो फादर इज yes, एवरीथिंग फॉर ए फैमिली। तो एकदम सब right. कुछ चेंज हो गया। तो मेरे केस में मतलब वो स्ट्रगलिंग फेज था कि घर कैसे चलेगा, फैमिली कैसे ग्रो अप करेंगे। और तो क्या होता है, वो चीज कहीं ना कहीं उस चीज ने मेरे अंदर एक मेच्योरिटी लेवल, जो एक मेच्योरिटी हमारी पास कहीं ना कहीं 24-25 की एज में आती है, वो कहीं ना कहीं मैंने 17-18 ईयर्स की एज में वो मेच्योरिटी इनबिल्ट गॉड ने मेरे अंदर कर दी। कि पैसे को बड़े उससे खर्च करना, मतलब जहां पे जरूरी है वहीं पैसे को खर्च करना। और मतलब डे वन से जैसे ही मैंने अपनी 12th पास करी, आई स्टार्टेड टेकिंग कोचिंग ऑफ 9, 10, 11, 12। मैं उन लोगों को जाके होम ट्यूशन पढ़ाया करता था बेसिकली। जब मैं फाउंडेशन में था तो मैंने वो होम ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के मैंने अपना जो भी गुजारा सीए किया। गुजारा करा एक तरह से, मतलब सीए की फीस दी। और मतलब फाउंडेशन में मैंने कोचिंग ली थी बेसिकली। जो कोचिंग ली मैंने उसके पैसे भी कहीं ना कहीं सेल्फ अर्न बेस पे अर्न किए। जब मैं इंटर में था तभी मैं अपना 9, 10, 11, 12 को, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैं ना घर पे ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा बेसिकली। एक तो स्पेस का कंस्ट्रेंट था कि हम्म। कहाँ पढ़ाई जाए बेसिकली। आप कोई रेंटल प्रोमाइसिस लेंगे तो उसका रेंट एंड कॉस्ट रेंट है देना उसकी। पड़ेगा, तो आप हाँ। किसके अगर होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसके घर जाके पढ़ाना पड़ता है। तो एक तो क्या होता है, हमारे उस समय पैसे ज्यादा मिलते थे। अगर राइट। नॉर्मली आप 300-400 पर मंथ एक बच्चे से लेते हैं, उस समय आप 2,000 रुपये एक बच्चे से ले सकते ले थे पाते थे। होम ट्यूशन पढ़ाने के बेसिकली। तो आपने हाँ। अगर 5 बच्चे पढ़ाए तो 10,000 रुपये आपने एक महीने में कमा लिए। और वैसे आप पढ़ाएंगे तो 10,000 रुपये अर्न करने के लिए कम से कम, मतलब आप मानो कम से कम 2 या 3 हजार रुपये तो आपको एक उस रूम का रेंट ही है। और राइट। क्या होता है, जब हम छोटे घर में रहते थे तो वहाँ इतना स्पेस नहीं था कि अपने घर स्पेस में नहीं बुला के रहता। पढ़ा पाए बेसिकली। हाँ, तो माहौल उस चीज नहीं को, रहता। हाँ, तो आप देखेंगे कि सीए बनने से पहले ही मैंने ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिया कि मैं होम ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छा सीए अर्न कर बनने से पाऊंगा। पहले ही आपने पूरी कैलकुलेशन लगा ली थी, एंड हाँ जो आप इस मतलब प्रॉब्लम में फंसे, उसके आपने बजट्स अपने आप खुद से बनाने हाँ शुरू कर दिए। जो चीज़ें आप कैलकुलेशन में सीए में सीखते हैं वो आपने पहले से हाँ रियल लाइफ में चीज़ें से सीखने हाँ। लग गए। यस 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 एंड यस। गाइस, मैं आपको यहाँ पर ना एक चाहूंगी कि आप एक पॉइंट पे जो है जोर डालें एंड समझे एक बात को। मैं एक सीए एडुकेटर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। एंड सर मैं आपको बताती हूँ, बच्चे जो बोलते हैं कि हमारा फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग नहीं है, हम काफ़ी वीक बैकग्राउंड से आते हैं, बच्चों लोग आपको सर से सीखने की ज़रूरत है। आप अपने आप को छोटा मत दिखाइए, आप अपने आप को बड़ा बनाइए। यानी कि जैसे सर ने घर घर ट्यूशन जाकर पढ़ाया, वो चाहते वो भी वो चीज कर सकते हैं कि नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट सर ने वो चीज नहीं करी, उसको एक्सक्यूज नहीं बनाया।
बल्कि अपने आप को उस काबिल बनाया कि मैं उतने उतना कमा सकूं कि मैं अपना सी का रजिस्ट्रेशन कर लूं भाई, थोड़े बहुत जो दो चार सब्जेक्ट की कोचिंग ले सकता हूं उससे ले लूं, ठीक है, कुछ सेल्फ कर हम्म। लूंगा। सो दिस इज द पॉइंट्स अ वेरी अप्रिशिएटिंग पॉइंट ऑफ योर्स, एंड आई मस्ट से ऑल द स्टूडेंट्स जो कि अपने किसी भी चीज को एक्सक्यूज लेके चलते हैं ना, भाई एक्सक्यूज मत लो, जस्ट टेक आउट अ वे आउट ऑफ इट। यस, हाँ जी सर। सो तो हाँ, सो जैसे कंटिन्यू। हाँ, फाउंडेशन मैंने जब फाउंडेशन करी, हमारे टाइम पे फाउंडेशन को P1 और P2 बोलते थे बेसिकली। फाउंडेशन करी, इंटरमीडिएट पास करी। उसके बाद जो हमारे एक नेबर थे पंकज गुप्ता जी, उनकी जी। रेफरेंस से ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, काफी बड़ी सीए फर्म है, वहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपनी आर्टिकलशिप करने की। तो 3 साल की ट्रेनिंग मैंने उस वाली फर्म में करी। तो आई एम ब्लेस कि इतने बड़े ग्रुप से मुझे जुड़ने का मौका मिला, इतनी बड़ी फर्म से जुड़ने का मौका मिला। उसके लिए मैं पंकज जी का हमेशा थैंकफुल रहूंगा बेसिकली, कि उन्होंने मुझे वहां रेफर किया और मेरा वहां सिलेक्शन हुआ, और उसके बेस से मैंने वहां आर्टिकलशिप करी। क्या होता है, जब मैं आर्टिकलशिप करता था तो कहीं ना कहीं देखो स्टाइपेंड तो बहुत लिमिटेड मिलता है बड़ी फर्म्स के अंदर बेसिकली। तो वहां पे बड़ा लिमिटेड स्टाइपेंड मिलता था, तो बट उससे क्या था, सब कुछ प्रॉपरली नहीं हो पाता था। कि कहीं ना कहीं आपको सीए फाइनल की कुछ कोचिंग भी लेनी है आपको, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ता है फैमिली के अंदर भी, चीजों के अंदर। राइट। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं क्या करता था, मैं जैसे इंटर पास करी मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी बेसिकली। ओके। किसी की आईटीआर भरना, किसी का बेसिकली कोई जीएसटी, सॉरी उस कंसल्टेंसी समय, वर्क हो गया। हाँ कंसल्टेंसी काम हो गया, सेल टैक्स की रिटर्न होती थी उस समय, वैट होता था बेसिकली, वैट। वैट का नंबर अप्लाई करना, हम्म। वैट की जी। रिटर्न भरना। मेनली आईटीआर का काफी काम करता था बेसिकली मैं। तो उससे एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता था, जिससे कि मेरे डे टू डे के सारे एक्सपेंस बड़े आराम से मीट आउट हो जाते थे बेसिकली। तो तो जब मैं, तो उसके बाद फिर मैंने अपना फाइनल की तैयारी करी अलोंग विद आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप कंप्लीट होने से पहले ही मेरा सीए फाइनल कंप्लीट हो गया बेसिकली। ऑल्दो मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था। दोनों फ्रेंड्स मेरे को बताते हुए कोई हेजिटेशन नहीं है, मेरा इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों सेकंड अटेम्प्ट में हुए हैं बेसिकली। लेकिन ये है कि जितनी मैंने मेहनत करी उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट आया। और जब भी कोई अटेम्प्ट में हम रहते हैं बेसिकली, तो वहां एक बात नोट करने वाली होती है कि जिन पॉइंट्स पे हमारी कमियां रही, अगर हम उस पर वर्कआउट करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत बेटर आता है बेसिकली। तो मैंने जो दोनों इंटर में और फाइनल के अंदर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रहा, तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरी कहाँ कमियां रही। मेरी टाइम मैनेजमेंट में कमी थी, मैं क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं कर पाया बेसिकली, या मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। तो उन सब चीजों को मैंने फोकस किया। अटेम्प्ट में फेल होने के बाद एक दो दिन सेटबैक होता है, लेकिन राइट। देन आई बैक टू कि कहाँ का कमियां रही चीजों के ऊपर, फिर उस पर 1 to 1 काम किया, मॉक टेस्ट दिए, और मतलब अल्टीमेटली अच्छे नंबर से पास हुआ इंटर के अंदर ही, फाइनल के अंदर बेसिकली। और आज सर मॉक सब सर ने मॉक टेस्ट दिए थे, आज सर हम्म। मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, कहते हैं आ जाओ ना यार सी मैं मॉक टेस्ट कंडक्ट कराता हूँ। हाँ। सो दैट्स रियली अगेन अप्रिशिएटिंग। देखिए आपने बताया कि उस टाइम पर आपने ट्यूशन पढ़ा के आगे अपनी गृहस्थी चलाई एंड अपने अपनी जो चीज़ें थी वो करी, एंड यहाँ पर आपने कंसल्टेंसी का काम किया, जीएसटी का काम किया, एंड वहाँ से जो चीज़ें हैं मैनेज करा, अपना फाइनेंसेस मैनेज करा। एंड आई मस्ट सर सल्यूट यू फॉर दिस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हार नहीं मानते हैं ना, आगे चढ़ने की, आगे बढ़ने की, हम्म। आगे अपने अंदर फीलिंग रखते हैं ना, वही आगे सक्सेसफुल हो पाते हैं। सुनाली, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा बेसिकली। बिल्कुल। थ्रू आउट माई स्कूलिंग आई स्टडी फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल बेसिकली। ओके। जैसा आपको बताया कि डे 1 से थोड़ा फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी गुड नहीं थी कि वो मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें बेसिकली। ओके। सो मैं थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल में रहा, तो टिल 12th मेरे पास सब कुछ हिंदी मीडियम में था। ओ फिर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स भी, बिजनेस स्टडी भी, सारे सीए पेपर्स, फिर इवन इंग्लिश मीडियम। इवन अकाउंट्स के अंदर भी जो हम थ्योरी, क्योंकि अकाउंट्स के दो पार्ट होते हैं, एक हाँ। प्रैक्टिकल थ्योरी। तो जो अकाउंट्स की थ्योरी थी ना, वो भी हिंदी मीडियम में लिख के आते थे बेसिकली। ओके। तो जैसे ही मैंने 12th पास किया, और तब मेरे पे एक बड़ा क्वेश्चन था कि क्या शुड आई डू माई सीए इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी और मीडियम। हिंदी मीडियम, राइट। यस। तो देन आई कम टू नो कि हिंदी मीडियम का इतना स्कोप नहीं है मेट्रो सिटीज के अंदर। अगर मैं हम्म। अभी अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा और इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में करूंगा, तो देन इट विल गिव मी मच मोर बेनिफिट इन फ्यूचर। तो एकदम से सब कुछ चेंज हुआ। मैंने अपनी बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, वो पूरी इंग्लिश मीडियम में करी। सीए का डे 1 से सब कुछ मैंने इंग्लिश मीडियम में करा। ऑल दो स्टार्टिंग के 6 महीने बड़ी दिक्कत आई, टर्मिनोलॉजी का बड़ा चेंज था हिंदी इंग्लिश के अंदर, सब कुछ समझते हुए फिर सब कुछ मैंने इंग्लिश मीडियम में करा। और वो मेरा एक बहुत वेल डिसीजन रहा, कि जिससे कि मुझे आगे कभी ये सोचना नहीं पड़ा कि हिंदी मीडियम होने के चक्कर में मुझे कोई दिक्कत आए किसी चीज के अंदर। बिल्कुल सर। हम्म। एंड अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ अप्रिसिएशन, कमिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड देन उसके बाद में स्केलिंग टू द इंग्लिश मीडियम टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स।
हम लोग सोनाली, जहाँ। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। हाँ। समटाइम हम लोग क्या, हाँ, हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिसीजन को ना लिंगर ऑन करते रहते हैं बेसिकली, कि हम्म। करेंगे, देख लेंगे, नेक्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में देख लेंगे, थर्ड ईयर में देख लेंगे। तो हाँ। जो राइट डिसीजन को अगर हम राइट टाइम पे लेते हैं तो उसका जो बेनिफिट होता है ना, वो अनमैचेबल है बेसिकली आपका। तो करेक्ट कहीं ना कहीं करेक्ट। हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज है यहाँ से कि वो इस चीज को देखें कि कब उनको राइट डिसीजन लेना है और उस डिसीजन को लें। और जनरली कुछ डिसीजन ना मतलब थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, टफ होते हैं, बट लेकिन उनके रिजल्ट फिर अल्टीमेट होते हैं बेसिकली। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, इंटरमीडिएट भी फाइनल्स भी, तो सर जब एक अटेम्प्ट फेल हो जाता है, उसके बाद अगले टाइम के लिए जब आप वापस से आते हो, यू 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 जस्ट यू हैव टू मेक योर माइंड। सो आपने अपना माइंड कैसे मेकअप किया था कि नहीं मुझे अगला टाइम देना है, इसमें हो जाएगा? कैसे हुआ सर? वो बहुत मुश्किल होता है, पर आपने एक्चुअली कैसे किया? सोनाली, मेरे दिमाग में एक इमेज थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है बेसिकली। जब मैं सीए बनूंगा तो कैसा दिखूंगा, मेरी हाँ। फैमिली की मार्केट में क्या रिस्पेक्ट होगी, मेरे पे कितनी अर्निंग होगी, मेरा क्या करेक्ट। करियर होगा। वो जो एक इमेज थी ना, वो मेरे दिमाग से जाती नहीं थी। और वो इमेज मेरे को मोटिवेट करने के लिए सफिशिएंट थी कि मैं जब सीए बनने के बाद मेरी लाइफ क्या होगी बेसिकली। और ऐसा एक्चुअल हुआ भी। मेरी पूरे रिलेटिव्स का, फ्रेंड सर्कल का, सबका दृष्टिकोण चेंज हो गया मुझे देखने का, जैसे ही मैं सीए बना बेसिकली। जो रिलेटिव या फ्रेंड मुझसे बात नहीं करते थे बेसिकली, या भाव मुझे नहीं देते थे? सीरियसली सीरियसली भाव नहीं देते थे, मुझे क्रिकेट मैच नहीं खिलाते थे बेसिकली स्कूल की हाँ। टीम के अंदर, या मोहल्ले में क्रिकेट नहीं खिलाते थे मुझे बेसिकली, कि तेरे को आता नहीं खेलना, छोड़ दे। जब मैं हाँ। सीए बना तो वो वही मेरे पास आते थे, सर मेरी आईटीआर भर दो। मतलब वो हाँ। दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। पहले तो कोई राइट। संगम और संगम अब बोलते थे उसके। आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के रूप में सामने आते हो उनके लिए कि हाँ, हाँ। ही इज हैज अ यस। पर्सन विद सम नॉलेज एंड विद सम डिग्निटी। यस दैट इज अ यस। परसेप्शन विच हैज चेंज। तो सर मुझे बताइए, फिर आपने सीए क्वालिफाई किया, तो सीए क्वालिफाई करने के बाद में प्रैक्टिस या जॉब, व्हाट वाज गुड दैट? गुड। सो सोनाली, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने नवंबर 2009 में अपना क्वालिफाई किया, जनवरी 2010 में मैंने अपनी जेएमसीएस करी, बैच नंबर 260। ओके। उसके बाद मेरे अप्रैल में मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई। और 3 तेईस अप्रैल 2010 को मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई। 3 मई को मैंने अपना मेंबरशिप अप्लाई किया, ठीक है। और इन बिटवीन मैंने कैंपस के लिए अप्लाई किया, और कैंपस में मेरा गोल्डमैन सैक की कंपनी में हो गया। ओके। बैंगलोर बेस्ड कंपनी गोल्डमैन सैक, इन्वेस्टर बैंकिंग का काम करती है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। बट उनकी कंडीशन थी कि यू हैव टू मूव टू बैंगलोर, वी डोंट हैव मच इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली एनसीआर, सो ओके। यू हैव टू शिफ्ट बेसिकली। As I told you, in 12th standard, I lost my father. So या that फैमिली time I was, रिस्पॉन्सिबिलिटी। yeah. So due to family responsibility, I was not so comfortable to move out from Delhi to Bangalore. So बैंगलोर। that time I refused that offer. Although that time they are giving me good amount, they are giving me 8 lakh fixed plus variable basically. So in 2010, it was a good गुड amount of अमाउंट, salary. अगर Yeah, प्रेजेंट yeah, वैल्यू फैक्टर निकाल के चले तो yeah. गुड अमाउंट। Yes, 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 yes. तो देन मीनवाइल वन ऑफ माय फ्रेंड सीए अमित शर्मा, ओके, हम प्यार से उसको टिल्लू बोलते थे बेसिकली। तो वो ऑलरेडी एक कंपनी में काम करते थे, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस में बेसिकली। ओके। तो वो वहाँ ऑलरेडी इंटर्न ऑडिट पे काम करते थे, तो ही सजेस्टेड मी कि संगम, देयर इज वैकेंसी इन फाइनेंस एंड अकाउंट, तो सेंड मी योर रिज्यूम, आई विल फॉरवर्ड टू द अकाउंट डिपार्टमेंट। तो देन दे फॉरवर्ड माय रिज्यूम टू अकाउंट डिपार्टमेंट, एंड आई वेंट देयर फॉर इंटरव्यू एंड गॉट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी है 6.4 लाख, 6,40,000 रुपये मेरा सीटीसी था। फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ ज्वाइन किया और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, और मैंने वहाँ कंटिन्यू किया। तो अराउंड मैंने 1.5 ईयर अप्रोक्स मैंने काम किया इसको टोक्यो के अंदर बेसिकली। और ओके। इन बिटवीन जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ था, तो आई वॉज प्रमोटेड फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर टू मैनेजर इन 1 ईयर, एंड माई पैकेज ऑल्सो इंक्रीज टू 8 लाख रुपीज इन माई सेकंड ईयर बेसिकली। ओके। एंड जो जो बांग्ला वाले आपको ऑफर करे थे, आपने इस साल भर में हाँ, यहीं पर ही कर बट लिया? वहां पे थोड़ा जाता था और भी था मतलब ना, तो एट तो फिक्स था, वेरिएबल भी था उसके अंदर। वेरिएबल भी था, हाँ, बट ओके। कोई बात नहीं, मुझे उस चीज का कभी भी बट सर अफसोस नहीं दिल्ली होता। में रह के हाँ, अपने घर पे घर वालों के साथ हाँ, घर का हाँ, खाना। हाँ। एक्चुअली बैंगलोर था, वहाँ बैंगलोर रहने की कॉस्ट भी आती है अलग से कहीं ना कहीं, राइट। वो हाँ। सब फैक्टर भी थे बेसिकली। हाँ। और जो मैं यहाँ प्राइवेट काम करता वो मेरा काम छूट जाता। राइट। देखो, जब मैं कहीं जॉब करता था, तब भी मैं जो मैं प्राइवेट क्लाइंट से जिनकी मैं आईटीआर भरता था, वेट का काम करता था, वो तो कंटिन्यू रहा काम मेरा बेसिकली, हाँ। है ना। तो एक तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर उस हिसाब से, हाँ, हाँ। उस हिसाब से काउंट करते करते, तो 1.5 ईयर जब मैं इफ्को टोक्यो में काम किया, देन आई रियलाइज कि मुझे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की लीडरशिप में इंटरेस्ट है, वहाँ हम्म। जाना है बेसिकली। और अलॉन्ग विद जॉब मैं इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता उसके अंदर, बिकॉज आई लिव इन ईस्ट दिल्ली, आई हैव टू गो गुड़गांव। सो इट ओके। इज टेक अराउंड मोर देन 1.5 आवर ईच वे। तो राइट। मोर देन 3 आवर्स इन डे टू हैव टू ट्रेवल। सो राइट।
बिकॉज फ्रॉम डे वन जब मैं इंस्टीट्यूट में इंटर या फाउंडेशन करता था, तो मेरा कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, इलोक्यूशन में पार्टिसिपेट करने का बड़ा इंटरेस्ट रहता था बेसिकली। राइट। तो भी कहीं ना कहीं डे वन से इंस्टीट्यूट से अटैच रहता था। तो फॉर्चुनेटली जब मेरी आर्टिकलशिप टीवीए के अंदर हुई, तो वहां जाके तो एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिला कि हमारे तीन तीन पास्ट प्रेसिडेंट जो पार्टनर्स थे, वो इंस्टीट्यूट ओके के पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। ओके ओके। तो कैन यू नेम देम हाँ, सर? या रामेश्वर ठाकुर सर बेसिकली, राजा रमन सर बेसिकली, और एस अय्यर सर बेसिकली, एस विद्यनाथ ओके अय्यर सर। तो दीज ओके। आर द थ्री पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सो इंस्टीट्यूट। फॉर्चुनेट तो सर, सो या फॉर्चुनेट। दे आर द फाउंडिंग पार्टनर ऑफ द टीवीए बेसिकली। तो वहां जाके तो और वो फीलिंग प्लस हो गई बेसिकली। और बीइंग ए टीवीए, तो हम कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में हमारा आना जाना लगा रहता था, कभी ऑफिशियल काम से, किसी डिस्कशन पे। क्योंकि जो हमारे राजा रमन सर थे, अभी रिसेंटली ही एक्सपायर इन द एज ऑफ 98.5 ईयर्स। ओके अभी रिसेंटली लास्ट मंथ उनकी डेथ हुई है। तो ही वॉज सो मच कीन कि ही यूजली सेंड अस टू इंस्टीट्यूट कि कोई गाइडेंस नोट नहीं आया है, कोई टेक्निकल ओके। गाइड नहीं आया है, उस पर कोई डिस्कशन करना है, उसको पढ़ना है, उसको लेके आना है। पुशिंग पर्सन, पुशिंग पर्सन। या तो वो बड़ा पुश करते रहते थे कि आप इसको पढ़ो, समझो, मुझे ब्रीफ करो क्या है इसके हाँ अंदर। तो जब उनको ब्रीफ करना था तो खुद भी पढ़ना पड़ता था। तो हाँ। जब पढ़ते थे तो बड़ा इंटरेस्ट आता था, किसने बनाया, ये कौन है चीज कमेटी का चेयरमैन। हाँ। तो वहां से इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्रिएट होता रहा बेसिकली। तो कहीं ना कहीं हमें भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना है, इंस्टीट्यूट की लीडरशिप ने, हमारे जो पास्ट प्रिंसिपल्स हैं मतलब टीवीए के, उन्होंने करा है, तो हमें भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए बेसिकली। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर आई लेफ्ट माई जॉब। और यू वॉन्ट बिलीव व्हेन आई डिस्कस विद माई बॉस, CA Sanket Gupta was currently, he was CFO in IFCO Tokyo. He ओके was that time he's AVP, that ओके। assistant vice president when I हम्म left the organization. That time I told him that sir, I want to go into the ICI leadership. For हम्म that, I cannot do the same thing in during job basically. हम्म So I want to leave the job हम्म and I will do my own practice after some time basically. हम्म। So then when I left the organization, then for 6 months I work in a CA firm in Karol Bagh. DG ओके Gupta, DG and Company. ओके ओके ओके। CA Dinesh Gupta sir was there. So around 6 and 8 months I worked there on the tax litigation work. And after that I came into my own practice in 2012. So ओके। from 2012 I am doing my own practice. यस, तो So ये था आपका डाइवर्जन फ्रॉम जॉब। एंड आई शुड से कि आपने उसके बाद जो रोड छोड़ी, आपने पकड़ी दो रोड्स। एक तो मुझे आईसीए में लीडरशिप में जाना है, और उसके साथ साथ पैरेलल अपनी practice, प्रैक्टिस करनी है। practice start करना ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई मस्ट से अगेन, द पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। Yes. ग्रेट सर। तो सर आपको पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट ही रहा एंड ऑल, तो आपकी पॉलिटिक्स की जर्नी भी आसान नहीं रही होगी ऑफ कोर्स। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, Hmm. एंड बिना बैकग्राउंड के यहाँ पर अपने पैर जमाना इतना आसान नहीं, तो सर Yes. क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सोनाली, कि बिना बैकग्राउंड के, बिना किसी गॉडफादर के इस लीडरशिप के रोल में आना। देखो मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स वर्ड यूज नहीं करता मैं इंस्टीट्यूट के लिए बेसिकली ना, क्योंकि पॉलिटिक्स वर्ड यूज करता हूँ मैं मेन स्ट्रीम के लिए, मतलब जो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए के लिए करते हैं। मैं इंस्टीट्यूट के लीडरशिप वर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि जो भी आदमी वहां के अपना टाइम डिवोट कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ही इज अ लीडर। राइट। वो सबको साथ लेके चल रहा है, और सबके लिए पॉलिसी फॉर्मेशन कर रहा है, और देख रहा है कि उसको इंस्टीट्यूट को कैसे आगे लेके जा सकता है। कैसे? तो इसलिए मैं लीडर वर्ड यूज करता हूँ, पॉलिटिक्स वर्ड यूज नहीं करता बेसिकली। ओके तो ओके। हाँ, तो कहीं ना कहीं मतलब यू आर फ्री टू यूज एनी काइंड ऑफ वर्ड, आई एम नॉट टेलिंग यू, जस्ट No, टेलिंग no, माय माय it's फीलिंग okay. बेसिकली। हाँ, माय but फीलिंग but बेसिकली। actually you are also adding it to my dictionary that yes, that this is how we see things, यस, right? So यस, you यस, are just viewing that half glass of water filled, and यस, I am having a different view, right? So I यस, am यस, just learning all of this. Thank you so हाँ। much. मैं तो ये बोलूंगी चीजें कि सबको लर्न करना चाहिए डेफिनेटली। यस, पॉलिटिक्स भले ही होती हो थोड़ी बहुत अंदर खाते, बट लीडर्स को सम्मान है यस, कि वो चलाते हैं हमारे इस इंस्टीट्यूट को। एंड आई मस्ट सर अप्रिशिएट ऑल द कमिटी मेंबर्स वाया दिस पॉडकास्ट। वाई? बिकॉज हम जब भी कोई काम करते हैं ना सर, हम सबसे पहले पूछते हैं क्या मिलेगा, क्या रेम्यूनरेशन क्या है इसकी, अच्छा हम ये चीज करेंगे क्या मिलेगा। बट ऑल द कमिटी मेंबर्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस, ब्रांच लेवल के, रीजनल लेवल के, काउंसिल लेवल, हमारे सेंट्रल काउंसिल, मैं सबको बोलूंगी, दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। सो जब आप कोई चीज करते हैं ऐसी एंड आप मॉनेटरी बेसिस पर कुछ नहीं लेते हैं, सो इट इट मीन्स अ लॉट। सो यू आर लिटरली द टॉर्च बियरर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। यस। सोनाली, यहाँ पे मैं आपकी बात को थोड़ा रिफाइन करना चाहूंगा फर्दर। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अराउंड वी हैव अराउंड 180 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, 5 रीजन काउंसिल, 1 सेंट्रल काउंसिल। अगर यस। इन सब लोगों को मिलाते हैं तो अप्रोक्स 1800 लोग बनते हैं बेसिकली। तो जो 1800 लोगों की आर्मी है,
दे आर नॉट चार्जिंग ए सिंगल रुपीज। यस। और देखो मैं बात करूं कि अगर एवरेज 10,000 ही मानता हूँ बस, अगर एक पर्सन 10,000 महीने भी अर्न कर सकता है, जो टाइम डिवोट करता है इंस्टीट्यूट में, वहां वहां डिवोट ना करे, वो काम अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में 10,000 रुपये पर मंथ, तो बिल्कुल। आप, हाँ, तो मिनिमम 1 लाख रुपए साल का हो गया अराउंड। तो आप देखिए वो 1800 लोग इंटू 1 लाख, तो अराउंड 18 करोड़ रुपए जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बेसिकली सारे इलेक्टेड मेंबर्स एंड इनडायरेक्टली टू एंड इंस्टीट्यूट। एंड और नॉट एंड द इंटेलेक्चुअल पर्संस जो हाँ, दे क्या आर क्या क्या इंटेलेक्चुअल। डिसाइड कर रहे मैंने होंगे बैठकर। 10,000 रुपये पर मंथ, 1 लाख रुपए साल का ना बहुत ही मिनिमम लिया ये है, सर बताऊं मैं आपने आपको। बिल्कुल लेबर हाँ वाली हाँ चार्जेस लिए, मैं हाँ हाँ सच्ची हाँ बोलूं तो। हाँ, सीरियसली सीरियसली। इंटेलेक्चुअल पर्सन वाली चार्जेस तो हाँ आपने 1 LP हाँ। वन तो ये 1 लाख कहीं ना लेनी कहीं चाहिए पता थी है, पर अगर, मंथ। हाँ, अगर ज्यादा लूंगा तो 100 करोड़ से ऊपर की फिगर चली जाएगी बेसिकली। जी। लेकिन ये बेसिक कैलकुलेशन से भी 18 करोड़ की फिगर आती है बेसिकली, जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट को। और ये 1800 लोग हैं सोनाली, जिसके वजह से पूरा इंस्टीट्यूशन चल रहा है। चल रहा नॉट है। फ्रॉम दिस टाइम, फ्रॉम लास्ट 72 ईयर्स, 77 ईयर्स बेसिकली। जब 1947 में हमारा इंस्टीट्यूट बना, तब से अब तक ये 1800 लोग कंटिन्यू कहीं ना कहीं जुड़े रहे इंस्टीट्यूट से, और विदाउट एनी सेल्फलेसली काम किया इंस्टीट्यूट के लिए, और जिसकी गुडविल आज हम लोग एंजॉय कर पा रहे हैं बेसिकली, राइट बीइंग ए राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। अदरवाइज सोनाली, संगम अग्रवाल की क्या कैपेसिटी है, जब उसके आगे सीए लगा बेसिकली, तब से उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई अल्टीमेटली। तो इसलिए मैं अपने फोर फादर्स को, जो हमारे सीए इंस्टीट्यूट के पास प्रेसिडेंट्स हैं, पास काउंसिल मेंबर्स हैं, पास इलेक्टेड मेंबर्स हैं, करंट इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो जितना मैं टाइम एंड भी सर, डिवोशन, मैं भी हाँ, सर। जितना वो टाइम एंड व्हेन डिवोशन देते हैं। टाइम सर, फैमिली, इवन फैमिली मेंबर्स, मैं आपको सच्ची बताती हूँ, आपके भी सर फैमिली हो है, एंड फैमिली में आपकी वाइफ, आपकी फैमिली में ना आपकी वाइफ वगैरह सब, वो भी आपके इस एफर्ट्स के साथ में है। भले वो ऑन द पेपर्स, ऑन द रिकॉर्ड्स आप काम कर रहे हैं, बट पूरा वो भी पूरा। बहुत सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आप लोग कभी सेमिनार है, कभी वेमिनार है, आज मुझे यहाँ जाना है, कभी मुझे यहाँ जाना है। सो उनका भी कितना कंट्रीब्यूशन है। तो नॉट जस्ट दीज 1800 लोग, बट देयर फैमिली मल्टीप्लाई करते सर, चार से चार मेंबर, हाँ। वो भी कितना करते हैं सर, आपका आपका जो हिस्से का काम होता होगा वो सब मैनेज करते होंगे। हम्म। सो हाँ, यहाँ पे एक सो बात मैं मेनी ऐड करता स्टूडेंट्स। हूँ। मेरी एक हाँ। डॉटर है 3 इयर्स की बेसिकली। तो जब अभी लास्ट इलेक्शन था, तो क्या होता है, इलेक्शन के 5-6 महीने में ना बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। तो राइट। इट वाज सो मैनी टाइम कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने 8 डेज तक उसको जगह भी नहीं देखा। मतलब मैं सुबह निकलता था, सोरी होती थी, शाम को हाँ। पहुंचता था, सोरी होती थी, 8 डेज लगातार हो गए थे बेसिकली। सो हाउ मच डिफिकल्ट इट इज फॉर अ या फादर। या फॉर ए फादर बेसिकली, कि 8 दिन तक आपने अपने डॉटर से बात नहीं करी बेसिकली, आपने उसको मतलब हंसते हुए नहीं देखा, उसको बात करते हुए नहीं देखा आपने, तो वो जो सो फीलिंग होती है ना, ये वो भी, मतलब ये एक्सप्रेस नहीं किया सेक्रीफाइस है, सकती ये भी सोनल। हाँ हाँ सेक्रीफाइस हाँ है। हाँ, तो यस यस अब यस यस। क्या करें, 2 दिन है आपके लेकिन पास। लेकिन सोनाली, ये चीज ना वो आदमी कर सकता है जो बाय हार्ट इंस्टीट्यूट से अटैच है बेसिकली। यस। और इस अटैचमेंट को आने में टाइम लगता है, 1 डे के अंदर अटैचमेंट नहीं आती नहीं बेसिकली। आती, राइट। क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि संगम अग्रवाल इज नथिंग, बट जब सी संगम अग्रवाल बोलते हैं तो ही इज ए मच थिंग बेसिकली। राइट तो राइट राइट उसका एक अलग ही इम्पैक्ट है। और जो चीज हम अर्न करते हैं, जैसे हमने, ऐसे बड़ा कॉमन चलता है कि जो हमारा सरनेम है हमारे फोर फादर ने दिया हमको, लेकिन जो राइट। हमारे जो इनिशियली टू प्रीफिक्स प्रीफिक्स। है सीए, राइट। वो जो मिले हैं वो वो आपने आपको अपनी अर्न मेहनत से करे मिले हैं हैं। बेसिकली। हाँ, मतलब यू कैन फील इट सोनाली कि जब एक सीए स्टूडेंट सीए का एग्जाम देता है, उसके बाद फेल होता है, तो उसका मेंटल लेवल क्या होता है बेसिकली, उसके लिए मतलब दुनिया खत्म हो जाती है एक तरह से। बट वो समझने वाली बात है कि वो दोबारा से उतना पैशन क्रिएट करता है, राइट एनर्जी क्रिएट करता है, दोबारा से तैयारी करता है, एग्जाम देने जाता है। मतलब पूरा समाज उसको ना एक तरह से कल्पित की तरह देख रहा होता है कि ये राइट। इसके बस की नहीं एग्जाम पास करना। वो हाँ। सिचुएशन को बियर करना सबसे डिफिकल्ट वो पॉइंट है बेसिकली। आपके मदर फादर कुछ कह नहीं रहे होंगे, लेकिन हाँ। आपके नेबर्स के ताने वो खुद सुन रहे होंगे सुन आपके रहे लिए। होंगे तो जिस दिन डेफिनेटली। हमने ये फील कर लिया, अपने अंदर ये गोल सेट कर लिया कि यार जिस दिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, मेरे पेरेंट्स की, मेरे फैमिली मेंबर्स की कितनी रिस्पेक्ट होगी मार्केट के अंदर ना, तो मुझे लगता है इससे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन और कुछ नहीं चाहिए आपको। कोई टीचर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता आपको उससे राइट ज्यादा, कि भैया मेरे पेरेंट्स की कितनी वैल्यू होगी मार्केट के अंदर बेसिकली। राइट। दैट्स इनफ मेरे ख्याल से इनफ, मोटिवेशन राइट। है। सो यू यस। मस्ट हैव दैट विजन इन योर माइंड कि मुझे करके दिखाना है, दैट्स इट। एनी यस। हाउ टू क्रैक इट। यस। तो सर जो आपका एनआरसी में लीडरशिप का सफर जो है वो चालू हुआ, उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि भाई आसान तो नहीं रहा ये सफर, नहीं पर है। आपने पैर जमाने की कोशिश करी, आपने बहुत से धक्के भी खाए, 3 साल की बेटी को घर पे छोड़कर, एंड चीजें बहुत मैनेज करी आपने, सो अप्रिशिएटिंग इट इज। बट सर एंड में जब रिजल्ट आया तो सर धक धक आई हुई, क्या वो वैसी धक धक थी जब सीए का रिजल्ट आया था? जब इलेक्शंस बिल्कुल का रिजल्ट आता था तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कह रहा है जैसे मेरा इंटर सेकंड में हुआ, फाइनल सेकंड में हुआ, तो सीए का इलेक्शन भी सेकंड में हुआ मेरा बेसिकली। तो अच्छा। पहले, हाँ, पहले मैं 2018 में कंटेस्ट किया मैंने, तो थोड़े हाँ। वोट से मैं रह गया एक्चुअली, मेरा ओके क्वालिफाई ओके नहीं हो पाया इलेक्शन। तो ओके। फिर
फिर क्या हुआ इन बिटवीन, क्या हुआ 2018 के बाद 2020 में कोविड आया बेसिकली। हम्म। तो कोविड ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया, हम्म। क्योंकि एट दैट टाइम ऑल आर सिटिंग एट होम। हम्म। हम्म। मैंने और मेरे फ्रेंड है सीए दीपक गुप्ता, हम दोनों ने मिलके स्टडी कैफे के अंदर ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करे करना, बेसिकली ओके। वेबिनार सेमिनार्स करना थ्रू जूम बेसिकली। तो उसने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया। मतलब हमने इतने प्रोग्राम करे, 300 प्लस प्रोग्राम कर दिए हमने एक साल के अंदर। अब अगर एवरेज देखेंगे तो आपको 300 प्लस प्रोग्राम के अंदर एक दिन में 3 3 प्रोग्राम भी कर रहे हैं बेसिकली हम। सर ये अगर मैं, पोजीशन थी। अगर मतलब बेसिकली संडे छोड़ के बाकी सब दिन आपने प्रोग्राम करे हैं। संडे भी प्रोग्राम करे हमने, देखो कोविड का जो टाइम था ना लिमिटेड था। जून जुलाई के बाद तो फिर काम होना स्टार्ट हो गया था। हाँ तो ये कहीं हाँ। ना कहीं 22 मार्च 2020 को स्टार्ट हुआ था। तो 10 डेज ऑफ मार्च अप्रैल मई जून, तो मेन ये पीरियड रहा। उसके हम्म। बाद तो क्या होता, फिर फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी ऑनलाइन प्रोग्राम्स की। तो हम्म। इस 3 महीने के अंदर मेनली 300 प्लस प्रोग्राम करे हमने। बड़े डिफरेंट डिफरेंट काइंड के कोर्स चलाए इसके अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल मेंबर्स। तो वहां से क्या हुआ, एज मिला बेसिकली, लोगों ने जाने पहचाने। और उनको ये समझ आएगी कि संगम अगर जो काम कर रहा है ये कहीं ना कहीं सेल्फलेसली काम कर रहा है बेसिकली, राइट। मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो उसने मुझे बहुत बड़ा एज दिया। तो उसके बाद जब 2021 में इलेक्शन हुआ, तो मैं एक अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीत के आया बेसिकली। तो क्योंकि वो एक अब प्लस। लोगों लोगों को पता चल गया था हु संगम हाँ। अग्रवाल इज इन यस रियल, यस यस। है ना, अब थ्रू किसी दोज किसी के पास वेबिनार्स। जाता था तो मतलब वो जानता था कि हाँ जी, आपका हमने वेबिनार अटेंड करा है, आपको देखा है जी हमने। तो हाँ। उसको जाके फिर थोड़ा सा मतलब कन्विंस करते, तो कन्विंस करना आसान हो गया था आसान हो जाता था। 2018 के मुकाबले। क्योंकि 2018 के में जाते थे तो फिर बताना पड़ता था कि कौन है क्या है। तो हाँ। थोड़ी सी मतलब उससे मार्केट पे फेस नोन हो गया था 2020 के बाद बेसिकली। तो तो जहां लोग कोविड को एक नेगेटिव यस। एनवायरनमेंट, एक नेगेटिव टाइम बताते थे, संगम सर ने वही चीज को अपने पॉजिटिव में जो है कन्वर्ट किया बाय हिज ओन अगेन द स्ट्रैटेजीज कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ उस इन्वायरमेंट में। वेबिनार्स लेकर आए एंड लोगों को इकट्ठा करके साथ में टुगेदर ग्रो करने की भावना जगाई, जैसे कि हमारे श्री मोदी जी कहते हैं। और सर इसी के साथ साथ मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आप जैसे कि इलेक्ट हुए, सब कुछ हुआ, तो एनआईआरसी के अंदर जो इनिशिएटिव्स वगैरह लिए जाते हैं उसके अपार्ट क्या आप सोशली भी उतने ही एक्टिव रहते हैं, वही सब काम करते हैं? यस। सोनाली जी, क्या होता है, ये जर्नी होती है एक लीडर की ना बेसिकली। वो कहने की जिस दिन वो सोचता है कि उसको इलेक्शन कंटेस्ट करना है, वहां से स्टार्ट होती है। और वो फिर लाइफ लॉन्ग चलती है उसके साथ बेसिकली, चाहे वो पोस्ट पे है या पोस्ट पे नहीं है। मैं सेक्रेटरी सिर्फ एक साल के लिए रहा। ठीक है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, अब मैं मेरे इस टर्म का फर्स्ट ईयर है। ऑल्दो जी। मेरे पे कोई पोस्ट नहीं है, मेंबर हूँ, बट मैं उतने ही बाय हार्ट किसी की हेल्प करता हूँ जितना मैं एज ए सेक्रेटरी करता था बेसिकली। चाहे कोई मेंबर हो, कोई स्टूडेंट हो, किसी को कोई भी इश्यू आता है, वो मुझे जब भी कनेक्ट करने की कोशिश करता है, मैं उसकी पूरी हेल्प करता हूँ। मतलब ऐसे भी इंसिडेंट आए हैं कि बच्चा एग्जाम में फेल हो गया है, वो मेरे पास आया तो मैंने उसकी हेल्प की, उसकी कॉपी रीचेक कराने के अंदर। और लेटर ऑन ही सक्सेसफुल बेसिकली, वो पास ओके। भी हुआ है उसके अंदर बेसिकली। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या फीलिंग होगी बेसिकली। ठीक है। कहीं भी किसी को कोई भी इश्यू आता है, कोई किसी का प्रिंसिपल उसको ट्रांसफर नहीं दे रहा होता है, तो मैं पर्सनली उससे बात करता हूँ, पर्सनली उसके पास जाता हूँ, मिलके आता हूँ और खुद रिक्वेस्ट करता हूँ उसको। तो कहीं ना कहीं वो मेरी बात से कन्विंस होता है और कहीं ना कहीं उसको ट्रांसफर देता है। तो ऐसे करके एन नंबर ऑफ एग्जांपल है जब मैंने कोशिश करी है कि अपने मेंबर एट लार्ज को या स्टूडेंट्स को, मतलब मैं जहां भी हेल्प कर सकता हूँ जरूर मुझे हेल्प सर करूँ। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना लीडर से ज्यादा एक बड़े भाई का रूप जो है मैं देखती हूँ, जो आपके घर में बड़े भाई बहन करते हैं ना सपोर्ट हम्म। करने का, वो आप रोल जो यस है बच्चों के लिए निभा रहे हैं। यस यस यस। राइट सो। एक्चुअली सोनाली हम्म। क्या है कि बहुत सारे हमारे रूल रेगुलेशंस हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो उनको ना कभी वो उनको पता नहीं होती बेसिकली। बिकॉज हम्म। वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं कि ठीक है, टायर टू टायर थी सिटी से आते हैं। वो बस हम्म। किसी को देखम देख एडमिशन ले लिया, करना शुरू कर जी। दिया। तो बहुत गलतियां होती हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्टूडेंट अगर आर्टिकलशिप स्टार्ट करता है तो उसको एक 100 रुपए का स्टैम्प पेपर विद इन 30 डेज लेना होता है। उसमें उसको अपने 102 एग्जीक्यूट करना होता है बेसिकली। जी। बट जी। ये बात उनको पता नहीं होती। कितनी बार तो जो सीए प्रिंसिपल उनको नहीं पता होती। तो हम्म। ऐसी कुछ गलतियां हो जाती है, तो उसके चक्कर में उनका इवन आर्टिकलशिप सम एनरोलमेंट लेट हो काइंड जाती है। लाइक जो वो उसके साथ कोई कोर्स आप कर रहे हो साथ में, तो उसका भी एक उसके लिए फॉर्म जाता है। 112 एक फॉर्म सौ बारह फाइल है ना, करना वो पड़ता है। हाँ फॉर्म हाँ। सबमिट करना भूल वो जाते सबमिट हैं नहीं होता बच्चे। बेसिकली। तो लेटर ऑन दिक्कत आती है उसके अंदर। जी। तो ऐसी हाँ। सब चीजों को मतलब आई ट्राई टू रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट की जो जो चीजें हम स्मूथ कर सकते हैं। और सोनाली, यहाँ पे एक मेरा बेस्ट पार्ट क्या रहता है, देखो दो चीजें और मैं करता हूँ जो इसका आप सोशल वर्क भी काउंट कर सकते हैं। कि जब भी मैं किसी भी कोई क्वेश्चन मेरे सामने आता है इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, कि इंस्टीट्यूट में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको समझूं, उसको स्टडी करूं और जो राइट पर्सन है उस तक अप्रोच करूं उस चीज को ठीक कराने के अंदर बेसिकली ओके। इंस्टीट्यूट के अंदर। तो इस चीज में मैं बड़ा वो रहता हूँ, मतलब कि आई टेक ए फर्स्ट मूवर एडवांटेज।
तो जब भी कोई चीज मेरे पास आती है मैं इमीडिएटली उसके ऊपर मतलब समझ के स्टडी करके फिर इंस्टीट्यूट को बोलता हूँ कि इसमें ये करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और आई एम हैप्पी सोनाली की मतलब नंबर्स नहीं है कि कितनी बार वो चीजें हो चुकी, लेकिन मतलब मोर देन डजन टाइम, मतलब 12 से ज्यादा बार ऐसी चीज इंसिडेंट लेके आया जो एक सिग्निफिकेंट चेंज मैंने इंस्टीट्यूट को प्रपोज करे और इंस्टीट्यूट ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट करा बेसिकली एक चीज। कुडोज टू यू सर एंड योर हाँ एफर्ट्स। एंड हाँ। अगेन मैं बोलूंगी कि इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। आप अपने शेड्यूल टाइम में से इन सब चीज़ों का टाइम निकालते हैं, उसके बाद हेल्प करने की बिल्कुल एक इच्छा रखते हैं, वो इच्छा ही हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, एंड आपने इतने सारे चेंजेस जो है वो लेके आया है, एंड आई बिलीव कि आप अपने इस प्रोफेशन में और भी चेंजेस लाएंगे। बट सर मुझे आप ये बताइए, जैसे कि आपकी जो लीडरशिप जर्नी है, इसमें आप एनआरसी में, अब रीजनल काउंसिल में आप आ चुके हैं, अब आपका विजन क्या है? क्या मैं आपको कुछ आने वाले सालों में धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आईसीआई का प्रेसिडेंट के रूप में देखूंगी? देखो सोनाली, वो तो जो हमारी मेंबरशिप है वो डिसाइड करेगी बेसिकली। आई एम नो वन टू टेक सच डिसीजन कि मेरी आगे, क्योंकि क्या है, देखो जो लीडरशिप है ये मेंबर ड्रिवन है। मेंबर आपको जो चाहता है वो आप कर पाते हैं बेसिकली। अगर मेंबर को लगेगा कि मैं एक डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ चेयरमैन बनने का एनआरसी का, तो वो मुझे ब्लेसिंग देंगे तो बट डू आई यू बिकम अ हैव अ चेयरमैन। विजन? बट डू यू हैव अ यस विजन? यस यस, मेरे पास विजन है कि मुझे बहुत कुछ अभी आईसीआई में अपनी प्रोफेशन के अंदर करना है। अपने प्रोफेशन को मतलब और ऊपर लेके जाना, अभी भी इट इज द लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी। तो मेरा राइट। पर्पस है कि और इसको और अच्छे लेवल पे लेके जाना है। अपनी जो कैंपस प्लेसमेंट है उसको 100% करना है बेसिकली। अपना जो हमारा रिजल्ट है उसको और बेटर करना है। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं अभी वो आपसे वन टू वन डिस्कस नहीं कर सकता। राइट। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मेन तो स्टूडेंट्स को लेके जो उनको दिक्कतें आती हैं, जो उनको कमियां देखो हमारा क्या है, क्रॉसपोंडेंस कोर्स है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्टूडेंट फील करता है कि उसको एक कॉलेज का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। उसको मतलब उसकी एक सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पाती। हम 15-15 दिन की 2 दिन की 2 क्लासेस कराते हैं ओरिएंटेशन की और जीएमसीएससी, वो जी। सफिशिएंट नहीं है कहीं ना कहीं उसके अंदर वो ग्रूमिंग करने के लिए। जी तो सर। वो, हाँ, वो सारी चीजें हैं, उन पे काम करना है अभी। अभी हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बना रहे हैं, हेड ऑफिस बेसिकली। और हम कोशिश की सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जो एक्सलेंस जयपुर और कोलकाता एंड। जयपुर है, कोलकाता है, जम्मू है, हैदराबाद है, हम्म। और बहुत सारे पाइपलाइन के अंदर है बेसिकली। ओके। तो मेरा विजन है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाएं और वहां पे 45 डेज के जो हम एफडीपी प्रोग्राम कराते हैं उसको हम्म। ज्यादा से ज्यादा कराएं, एफडीपी प्रोग्राम्स को। उसके अलावा प्रैक्टिस की पाठशाला को भी कराएं। उसके अंदर जो मतलब अभी आपको पता होगा कि जो हमारे रैंक होल्डर्स होते हैं उनके लिए अलग से एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है। राइट आई राइट विश कि हम उसको और बेटर तरीके से उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं। तो जो राइट। हमने कम्युनिकेशन स्किल्स में गैप किया उसको उस रेजिडेंशियल प्रोग्राम से बेटर तरीके से कर पाए बेसिकली हम लोग। ग्रेट। तो सो और जो सर, कॉलेज। आप स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ करते हैं है ना, इतना सब कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लो वो ये सब चीजें ना जानते हो कि आईसीआई की ये सब चीजें कहाँ पर, उनको कैसे पता चले कि ये सब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को कि कैसे उनको यस पता यस चलेगा? यस यस। देखो क्या होता है कि हर चीज का आप, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे व्हाट्सअप मेरे फोन में डाउनलोड है, मैं एक दिन में कितनी बार व्हाट्सअप देखता हूँ, तो इट इज अराउंड मोर देन 1000 टाइम बेसिकली। ठीक है। मेरा फेसबुक होगा तो अगर एक दिन में कितनी बार देखता हूँ। मेरे पास अगर इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन में एक दिन में कितनी बार देखता हूँ। लेकिन जो मेरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, अगर मैं उसको हफ्ते में एक बार देख लूँ एटलीस्ट पूरा खोल के कि क्या उसमें अनाउंसमेंट आई है, क्या क्या चीजें उसके अंदर आई है, वो अपने अपने आप सेल्फ सफिशिएंट है। अगर मैं हफ्ते में एक बार या जो मेरे इंस्टीट्यूट की ऐप है मैं उसको डाउनलोड कर लूँ, या जो इंस्टीट्यूट साइट है उसको हफ्ते में एक बार गो थ्रू कर लूँ अच्छे से कि क्या चल रहा है, क्या हम्म। नया आया, क्या कुछ कंपटीशन हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो उससे क्या होगा, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी राइट बेसिकली। राइट राइट। और इंस्टीट्यूट खुद अप्रोच करता है स्टूडेंट्स और मेंबर्स को ईमेल भेज के, व्हाट्सअप भेज के। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करें, उसको स्पैम ना करें बेसिकली। हम लोग क्या करते हैं, एक मेल आ रही है उसको स्पैम में टिक कर देते हैं, अगली बार से स्पैम में आना स्टार्ट हो जाती है। वी हाँ। शुड हैव ए दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि ये हमारा अपना इंस्टीट्यूट है। देखो सही इंस्टीट्यूट बात है। नथिंग, ये सब मेंबर से बना है, स्टूडेंट से बना है। आज के इतने 5 लाख मेंबर हैं, जो 12 लाख स्टूडेंट हैं हमारे, उन्हीं का कॉम्बिनेशन ये इंस्टीट्यूट है बेसिकली। तो हमें उसको उसको हमें इम्प्रूव करना है, बेटर राइट। करना है उसको बेसिकली, कैसे हम कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो कम्युनिकेशन हो रहा है अच्छे तरीके से। बट अगर हम साइट को अगर हफ्ते में एक बार भी रिव्यू कर लेंगे, जैसे जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो क्या करें, जो हमारी एनआरसी की वेबसाइट है उसको भी रिव्यू करें। जो बच्चे हिसार में रहते हैं, जो हिसार ब्रांच की वेबसाइट है उसको रिव्यू करें बेसिकली। तो राइट। उससे क्या होगा, उनको कम्युनिकेशन का चैनल मिलेगा। जो हमारे रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं किसी ब्रांच के, उसको ज्वाइन करें स्टूडेंट के, मेंबर के, जिससे कम से कम कम्युनिकेशन तो आए उनके पास कि क्या हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल और उस बिल्कुल पे बिल्कुल। पार्टिसिपेट करें उन सब एक्टिविटीज के अंदर बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई गेस कि स्टूडेंट्स वुड लव टू कनेक्ट इवन ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स, बट अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों लोग, मैं आपको स्पेशली बोलना चाहती हूँ, संगम सर खुद ही कह रहे हैं कि मैं बड़े
भाई की तरह आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए यस। रेडी हूँ। कोई भी दिक्कत है आप इस पॉडकास्ट के नीचे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। मैं संगम से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर डेफिनेटली उस पर जो है अमल करेंगे। सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए आप एक ऑथर, स्पीकर, प्रैक्टिशनर, सोशल वर्कर, आपने सब कुछ आप बताया, ठीक है। बट आउट ऑफ ऑल दैट नो इसके अपार्ट you are a son, you are a father, you are a husband as well. So आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी प्रोफेशनलिज्म को एंड अपनी पर्सनल लाइफ को, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर भी आती है। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। और जब कहने कि हम प्रोफेशनल को इतना टाइम देते हैं तो बट ऑब्वियसली है कि हम फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते बेसिकली, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहती है कि संडे का टाइम मैं अपनी फैमिली के रखूं, ठीक ओके। है। कहीं घूमने जाना है, कुछ करना है, मूवी देखने जाना है, तो संडे को कोशिश रहती है कि अनटिल अनलेस कि बहुत अर्जेंट काम है इंस्टीट्यूट का, तभी मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ संडे को। अदरवाइज संडे को मैं घर पे रहना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना प्रेफर करता हूँ। और अब इतने टाइम में क्या होगा, फैमिली यूज टू हो गई है, तो उनको पता है कि सैटरडे को सेमिनार होगा, या इनको अटेंड करना होगा या इनको देने जाना होगा बेसिकली। तो वो अच्छा। एक्सपेक्ट भी नहीं करती, वो कोई प्लान भी नहीं बनाते, ठीक है। और कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स है ना, उनको भी कुछ अगर एक्टिविटी प्लान करनी होगी ना, तो वो सैटरडे को वैसे ही मिस करेंगे कि संडे को संगम सर अवेलेबल ही नहीं तो होगा। सर घर वालों से कुछ तो सुनने को मिलता होगा। नहीं नहीं, वो तो थोड़ा रहता ही है, बट संडे को हम उसको कॉप अप कर लेते हैं, तो चीजें मैनेज हो जाती है सही बेसिकली। है। पर संडे थोड़ा को सा क्या सारा है। मक्खन लगा लिया यस जाता है। यस 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 यस। हाँ, वही मेन रहता है बेसिकली बात। बाकी क्या होता है, मदर फादर जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े कोऑपरेटिव होते हैं। उनको तो पता होता है कि आपका बच्चा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, तो वो उसी में खुश है। उनको कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपका। ये तो तो बात बस सही है। आपकी सक्सेस में खुश है बेसिकली, वो ये तो बेसिकली। बात सही है सर, उनकी उनसे ज्यादा बेहतर तो हमें शायद ही कोई समझ सकता है। हाँ बट यस येस यस। आई वुड से दैट यू हैव गॉट सच अ लवली वाइफ, अंडरस्टैंडिंग वाइफ एज वेल, जो कि आपको हम्म। बहुत अच्छे से जो है अंडरस्टैंड करती हाँ, है। मेरी वाइफ भी चार्ट अकाउंटेंट भी है, सीएमए भी है। राइट नाउ हाँ। शी इज बैंकर बेसिकली। ओके ओके तो ओके। वर्किंग भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, मुझे भी बताओ। संभालती हैं, सब कुछ करती हैं। ओ ग्रेट ग्रेट। तो सर फिर आप मतलब सीए करते करते मैम मिल गए थे या नहीं नहीं मतलब नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज करिए सर, अच्छा ठीक है। ग्रेट बट अ ग्रेट अमालगमेशन आई वुड से। ओके सर। सर नहीं, सर मैरिज इज मर्जर नॉट अमलगमेशन। तो इसके लिए आपको डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमालगमेशन अमलगमेशन एंड गाइस, मर्जर। आप लोग कमेंट करो डिफरेंस बिटवीन अमालगमेशन एंड मर्जर, मैं तो रेक्टिफाई कर रही हूँ एंड अपने आप हाउ को। मैरिज मर्जर नॉट अमलगमेशन सर बेसिकली। एक्चुअली मेरी अभी शादी हुई नहीं है ना, तो ना मेरे हाँ को okay. मेरे को नहीं नहीं, जो हमारे जो ऑडियंस है जो देख रही है इसको ना, वो कमेंट करेंगी, देन दे विल लेट अस नो कि क्या होता है एग्जैक्टली ये। और सर मैं शादी भी कर लूं एक बारी तो भी शायद मैं समझ जाऊं कि ये मर्जर है और अमालगमेशन नो नहीं है या एक्विजिशन नहीं है। तो सर नहीं। लास्ट में मैं आपसे एक रैपिड फायर कर रही हूँ, सर आपको फटाफट हाँ जो है आंसर करना है। जस्ट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो रैपिड फायर में मैं आपसे पूछूंगी 5 सवाल, तो आपने चूज करना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल सर, आप क्या चूज करेंगे, वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑन साइट ऑफिस? ऑन साइट ऑफिस। टैक्स ऑडिट या फिर जीएसटी डन फाइलिंग? टैक्स ऑडिट। संडे का ब्रेक या संडे को वेबिनार? संडे का ब्रेक। वन वर्ड फॉर सीए स्टूडेंट्स। लग रहा है ना भाई, एंड अगर सीए नहीं होते तो क्या होते? कुछ नहीं होता, सीरियसली। आई एम वेरी इमोशनल फॉर माई सीए। अगर सीए नहीं था तो कुछ नहीं होता मैं बेसिकली। सीए हूं तो सब कुछ हूँ बेसिकली। मतलब मैं अपने आप को सीए मान के बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। मुझे इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से बहुत कुछ दिया। तो मैं अज्यूम भी नहीं कर सकता कि सीए नहीं होता तो क्या होता, सच में बताऊं आपसे। इतना अटैचमेंट है मेरा कमेंडेबल, इससे। हेड्स ऑफ टू यू सर, हेड्स ऑफ टू थैंक यू। यू थैंक यू थैंक यू एंड सर अब आप कुछ अगर बोलना चाहते हैं, ऑडियंस का इंटरेक्ट करना चाहते हैं, सर आप बोल सकते हैं लास्ट फ्यू वर्ड्स। सर। मैं सबसे पहले तो अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। उन सबको बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छा कोर्स है। बहुत सारे आपको नेगेटिव भी चीज मिलेंगी, पॉजिटिव भी चीज मिलेंगी बेसिकली। कहीं ना कहीं हमारे सीए कोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि फाउंडेशन का रिजल्ट थोड़ा सा हाँ। परसेंटेज कम आ रही है, कम आ रही और है, हमारी फाइनल की परसेंटेज ज्यादा आ रही है। ज्यादा आ तो रही है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत वेलकम चेंज है बेसिकली। वी ट्राई टू हम्म। अंडरस्टैंड दोज स्टूडेंट्स, दोज हु एंटर इनटू सीए बट दे कुडंट क्वालिफाई देयर फाइनल, स्टिल दे आर अर्निंग गुड। बट उनका वो ड्रीम होता है सीए बनने का, वो किसी वजह से नहीं हो पाता। तो ये एक वेलकम स्टेप है कि आपकी फाउंडेशन लेवल पे ही उसको हम स्ट्रॉन्ग किया जाए, एंट्रेंस को मुश्किल किया जाए, और फाइनल को लीज आउट किया जाए, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस मतलब ट्रैप में ना आ पाए। आई फील आई एम गॉट द यूजिंग दिस पॉइंट। वर्ड ट्रैप knowingly because after लूप है spending, बेसिकली, लूप।
या लूप है बिल्कुल। जो मतलब ये जो ये लूप है, इसमें आप 4-5 साल इन्वेस्ट करने के बाद आप फिर छोड़ते हैं, तो कहीं ना हम्म। कहीं एक डिसहार्टनिंग रहता है। इनिशियली आपने 2-3 अटेम्प्ट फाउंडेशन के दिए, आपको लगता है नहीं हो पा रहा, आप छोड़ देते हैं, तो आपका बहुत कम टाइम इन्वेस्ट होता है, आप पे बहुत अल्टरनेटिव होते हैं। तो इस वाले वेलकम चेंज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारा फाउंडेशन इंटर थोड़ा टफ होता जा रहा है और फाइनल को हम थोड़ा ईज आउट कर रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजन है, एमसीक्यू भी है, बहुत सारे रीजन है कि फाइनल ईज आउट क्यों है बेसिकली। बट कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट जो अच्छा रिजल्ट दे रहा है वो वेलफेयर में दे रहा है अपने स्टूडेंट्स की। और कहीं ना कहीं फ्रेंड जो आजकल एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सर जितने स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं उनको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही, तो इंस्टीट्यूट फ्रेंड जो आज के डेट में कैंपस प्लेसमेंट दे रहा है वो मल्टीपल फ्रैक्शंस पे दे रहा है। तो आज आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारी जो पीडीसी कमेटी है बेसिकली, वो क्या करती है कि जो हमारे मेंबर्स को कैंपस प्लेसमेंट देती है, वो एक तो न्यूली क्वालिफाइड को देती है, एक्सपीरियंस को देती है, वुमेन्स को देती वुमेन है, चार्टर्ड औ- अकाउंटेंट्स, राइट। हाँ, और हम्म। एक ऑफशोर देती है। तो हम्म। आज के डेट में जो न्यूली क्वालिफाइड का जो कैंपस है उसको कंपेयर करना सिर्फ नंबर ऑफ क्वालिफाइड से ना, वो एक अप्रोप्रिएट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। जो हम्म। हम एक्सपीरियंस को भी दे रहे हैं उन सबको देखते हुए, और आज की डेट में क्या हो गया है कि जो बच्चा कैंपस में जाता है उसमें ना क्वालिफाई होने में और कैंपस में जाने में 1 से 1.5 महीने का गैप होता है बेसिकली। राइट। तो उसके चक्कर में वो क्या करता है, वो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू Naukri.com ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रजिस्टर्ड। लेता है बेसिकली। हम्म। तो आप मतलब इट इज नॉट सो लाइक दैट। और आज की डेट में क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो पीपल बहुत जल्दी से उनको वैकेंसीज का पता लग जाता है, वॉक इन इंटरव्यूज आते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो कैंपस में कम बच्चे अप्लाई करते हैं या फिर वो अप्लाई करते हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे होते हैं। तो दे आर हम्म। लुकिंग फॉर ए बेटर बेटर चेंज। बेटर आर गेटिंग। अपॉर्चुनिटीज। तो इसलिए हम्म। उसको कंपेयर करना कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, कितना कैंपस प्लेसमेंट हुआ, वो एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। नहीं तो उस होता। वाले फिगर पे ना जाएं आप। एक और नंबर्स के मतलब ऊपर दिमाग मत खराब हाँ करे। हाँ 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 हाँ, हाँ। सिंपल, राइट। और सोनाली जी, आप देखेंगे कि अगर सपोज को 14,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट पास हुए इस अटेम्प्ट में भी, तो मैं 2 महीने बाद मुझे एक सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलेगा जो अनएम्प्लॉयड होगा, बताऊं मैं आपको। सर मैं आपको एक चाहे बात बताऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर ऐसा कोई सीए है ही नहीं जो हम्म, अनएम्प्लॉयड हो। मैं अनएम्प्लॉयड का मैं कैसे मीनिंग निकालती हूँ? जो पर्सन निठल्ला बैठा है वही तो, वही उसी की तो बात कर रहे हैं हम, अनएम्प्लॉयड। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम बन चुके हो, हम्म, सो मेनी स्कोप्स देयर आर, सो मेनी स्कोप। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपनी आंखें उस तरफ लेके जानी है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज। इन द एनवायरमेंट फॉर मी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी। सो ये सिर्फ एक इवन कैंपस प्लेसमेंट पे ठीक है आप रख रहे हो, बट बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं इसके साथ साथ। आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक सीए बन चुके हैं, ठीक है। यस और यस यस। आप अगर अपने आप को नहीं बनाएंगे तो फिर आप हम्म, काहे के सीए हैं, राइट? सही बात। तो जब और आप मैं अपने बच्चों को एक एडवाइस और करना चाहूंगा, जब भी आपके फ्रेंड फ्री टाइम होता है एग्जाम के और रिजल्ट के बीच में गैप होता है, तो थोड़ा आप अपने कम्युनिकेशन पे काम करें। ठीक है। आप अलग से कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर सकते हैं, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड ऑल काइंड ऑफ, जिससे कि आपको थोड़ा ग्रूमिंग हो आपकी बेसिकली। उसके बाद आप गॉट द ट्रेनिंग के लिए पॉइंट। जाएंगे या फिर मार्केट में एज एन सीए बन के जाएंगे, तो आपको बहुत बड़ा उसका बेनिफिट, उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। सो और जस्ट बेसिकली हैव ए सॉफ्ट सिंगल स्किल्स थॉट। का हाँ, सॉफ्ट एनहांसमेंट हो स्किल्स पे जाए। काम करें। सॉफ्ट हम्म। स्किल पे काम करें, कहीं ना कहीं वो सीएस की वीक है। आज के भी हम कहते हैं कि एमबीए की हाँ। स्ट्रांग है, सीए की वीक है बेसिकली। बट कहीं ना कहीं हमें उसको एट पार करना है, काफी हद तक हम एट पार पे ले कर आए हैं। चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा और हार्डवर्क करेंगे ना, तो वो चीज नहीं रहेगी उसके अंदर बेसिकली। राइट। और एक जो मैंने आपको बताया, जो लाइफ का मेरा गोल होता है कि जब एज ए स्टूडेंट था मैं, तो मैं फील करता हूँ, सोच पाता हूँ अपना को कि जब मैं सीए बनूंगा तो मेरा मार्केट में क्या रेपुटेशन होगी। वो हमेशा अपने हम्म। दिमाग में रखे आप। वो आपको मोटिवेट करेगी, सेल्फ मोटिवेट करेगी आपको हार्डवर्क करने के लिए, और वो हार्डवर्क एक पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। एज ए स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप में बहुत ज्यादा एनर्जी है, आपको उसको बस प्रॉपर्ली चैनलाइज करना है। आप कुछ भी राइट। कर सकते हैं, बताऊँ आपको। या हम्म। आप इवन आईएएस का एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं, सीए फाइनल का एग्जाम पास करना तो बहुत छोटी बात है। तो ऑलवेज थिंक फॉर अ रैंक, कि आपको रैंक लेके आना है, तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता बेसिकली। एक लास्ट बात बोलूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए कि फ्रेंड, जब भी आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक इजी वे, एक हार्ड वे, ऑलवेज चूज ए हार्ड वे। जब भी आपको हार्ड वे आप चूज करेंगे, आप देखेंगे कि आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा कि मैंने यार वो इजी वे लिया था तो इस चक्कर में ये हुआ। आपको हमेशा अपने डिसीजन पे प्राउड होगा कि मैंने एक हार्ड वे चूज किया और मैंने कुछ अच्छा अचीव करा उससे मेरे बेसिकली। तो ये मेरी एक कुछ कमेंट था अपने स्टूडेंट्स के लिए, गाइडेंस थी, फीडबैक था कि अगर आप करेंगे। और फ्रेंड मेंबर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये हमारा अपना प्रोफेशन है, हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जितना कर सकते हैं कंट्रीब्यूट। चाहे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उसको ना फैलाएं बेसिकली, क्योंकि हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में कुछ ब्लैक शिप जरूर होते हैं बेसिकली। आगे अगर 5 लाख मेंबर है तो 5 मेंबर ऐसे मिलेंगे आपको जो कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे। तो अगर हम उसको अवॉइड करें, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करना, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उसको प्रमोट करें, इंस्टीट्यूट के एक्टिविटीज को प्रमोट करें, तो आप देखेंगे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ब्रांड बिल्डिंग होगी चीजों की, और हम बेटर तरीके से कर पाएंगे। इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं सोचता है पूरी इंडिया के लिए,
जैसे कि सोनाली जी, अभी इंस्टीट्यूट ने अपने गाइडेंस नोट लॉन्च किया, जिसमें जितनी भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है उनको बताया गया कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनानी इस है, फॉर्मेट में इस बनाना फॉर्मेट है। में बनानी है आपको हम्म। बेसिकली। तो इंस्टीट्यूट ने देखो सीओ मोटो एक्शन लिया उस चीज के ऊपर, और बेटर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की, जो अब तक बिल्कुल भी एक हैबिट में बनती आ रही थी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इंस्टीट्यूट ने इनिशिएटिव लिया। तो हमें इंस्टीट्यूट के इनिशिएटिव को प्रमोट करना चाहिए, इंस्टीट्यूट के उस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने में हमें हेल्प करना चाहिए बेसिकली। राइट राइट। तो ये सब चीजें मैं अपने मेंबर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वी ऑल आर द बैकबोन इंस्टीट्यूट, पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, जितना हम उसको हेल्प कर सकते हैं हमें डेफिनेटली करनी चाहिए करना अपने लेवल चाहिए। पे। इंस्टीट्यूट जो है वो एक घर है, कोई परेशानी, हाँ एक आधा मेंबर कभी गुस्से में हो सकता है, ठीक है, हाँ उसको वहीं रख दो, कोई बात नहीं, घर की बातें घर में रहनी चाहिए, सोशल हाँ, मीडिया पे नहीं जानी चाहिए, है ना। नहीं चाहिए, और एक दूसरे को सपोर्ट करना है ग्रो करने में, बिकॉज अगर ग्रो करना चाहिए। मेंबर्स ग्रो करेंगे, इंस्टीट्यूट ग्रो करेगा, टुगेदर द इकोनॉमी विल ग्रो, यस। है ना। तो सर देखिए, मुझे लगता है कि आपके इस पॉजिटिव थॉट से, इस ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर से सबको एक दिल में पॉजिटिविटी तो जरूर आई होगी, एंड आई होप सो कि अगर सर इस पॉडकास्ट से कोई भी एक चीज, अगर बच्चे हों, मेंबर्स हों, कोई भी एक पर्सन अगर लेके जाएगा ना, पक्का उसकी लाइफ में चेंज आएगा ही आएगा, बिकॉज फ्रॉम अ हिंदी मीडियम गाय टू अ पर्सन हु इज नाउ हैविंग अ डेजिग्नेशन, having lot of intellectual, and yes, having a lot of goodwill in the society, he can do wonders. Even the person who is sitting at home, he can do that too. And sir, it was so good to have you on my platform. मैं भी आईसीआई को सर जैसे तैसे करके जितना मेरे से होता है, आई ऑलवेज ट्राई कि मैं सर्व कर सकूँ आईसीआई को। आईसीआई मेरे भी दिल में कहीं ना कहीं बसता है, बिकॉज दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई वर्क प्लेस। एंड जैसे मैं यही बोलूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि गाइस, जितने भी लोग हैं सीए कर रहे हैं, अपना 100% दीजिए, एंड यस, कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, एक्सक्यूज नहीं। So with these lines, I'm gonna have your Tata goodbye from here, and yes, I'm gonna meet you in the next podcast. Amazing chartered accountants are there line up in these series, जहां पर आप इन सभी लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हमने संगम सर से सीखा है, और हम रोहित प्रसाद सर से सीख चुके हैं। उनका पॉडकास्ट देखना ना भूले, एंड आगे आने वाले पॉडकास्ट के लिए भी तैयार रहें। एवरी फ्राइडे हमारे चैनल पर पॉडकास्ट रिलीज होते हैं। थैंक यू सो मच, एंड सर टाटा गुड बाय कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।